नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने ऊपर दरख्वास्त दी है कि मुझे मजीद 10 नशिस्तें दिलवाई जाए। मेरी हुकूमत बहुत कमज़ोर है, मेरी हालत बहुत पतली है और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे मजीद कम अज़ कम 10 नशिस्तें जो हैं वो दिलवा दी जाएँ। और इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ को मजीद 10 नशिस्तों के ऊपर हरवाने का जो प्लान है उसका आगाज हो चुका है और इस खबर को प्रूव करने के लिए नाज़रीन हमारे पास एविडेंस है। उसके साथ जो है आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन में छः दरखास्तें दायर थी, उसके ऊपर आज इकट्ठी समात हुई है। उस समात का क्या अहवाल है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन नजम सेठी साहब ने यह खबर दी है कि इमरान खान को डील की ऑफर हुई है और उस डील की ऑफर के जवाब में इमरान खान ने एक बड़ा कड़ाकेदार किस्म का जवाब दिया है और बड़ा दिलचस्प किस्म का इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स था। उसके ऊपर भी इस व्लॉग में जो है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो जनाब शुरू कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब वाली खबर से। तो इन्होंने चूंकि ऊपर दरख्वास्त दी थी कि जनाब मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं जनाब बड़ा मस्कीन हूँ, ऐसे तो मैं हुकूमत नहीं चला सकूंगा, मेरी इनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और मेरे मामलात हुकूमत नहीं चल सकते। तो जनाब जहाँ जहाँ आपने इतनी नवाजिशात की हैं, आपने हमें नवाज दिया है, आपका इतना करम हुआ है हमारे ऊपर और इतना इल्ताफात जो है आपके हमारे ऊपर हुए हैं, तो एक छोटी सी मेहरबानी जो है हमारे ऊपर और कर दी जाए, मजीद 10 नशिस्तें जो है वो हमें दिलवा दी जाएं। तो जिस तरह से इन्होंने हाथ जोड़े, जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की और जैसे वो अपना ममनून सा मुंह बनाकर इन्होंने पेश किया, दरख्वास्त जनाब वाला मंजूर हो गई और उसके ऊपर अमल दरामद का जो है वो आगाज हो चुका है। और मामला अब इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो कि जीत चुके थे उनके हलकों में दोबारा से रिकाउंटिंग करवा के जो है उनको अब हरवाया जाएगा। और इसका जो पहला नतीजा है वो हमें फैसलाबाद से मौसूल हुआ है। खबर नाज़रीन ये है कि NA-97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती का हुक्म हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। तो जनाब NA-97 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच, जिन्होंने नून लीग के उम्मीदवार गौहर बलोच को शिकस्त दी थी, इनके हलके में दोबारा से रिकाउंटिंग का आगाज हो चुका है। इसके बावजूद कि किसी भी फरीक ने दरख्वास्त नहीं दी, किसी भी फरीक ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार नहीं किया, सब मुतमईन थे, सबका एतमाद था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये इलेक्शन करवाया है इस हलके की हद तक वो दुरुस्त है और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ से फाते करार पा चुका था, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। तो जनाब अब उसके बावजूद यहाँ NA-97 से चूँकि फैसलाबाद से सफाया बहुत बुरी तरह से हुआ है नून लीग का, तो इसलिए फैसलाबाद को इस प्लान के लिए चुना गया है। तो जनाब 97 से ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दोबारा से हराने के लिए जनाब यहाँ पे दोबारा रिकाउंटिंग का आगाज हो चुका है। नोटिफिकेशन इस वक्त जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अगली खबर नाज़रीन ये है इसी तरह की कि PTI के हाथ से एक और कौमी असम्बली की नशिस्त चली गई। लोधरा से इलेक्शन के 18 दिन बाद राना फराज जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके हलके में दोबारा गिनती करवाई गई और नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजो जो हैं ये कामयाब यहाँ से करार पाए हैं। दोबारा गिनती में राना फराज के वोट 14,000 मजीद कम कर दिए गए। वो मुस्तरद वोटों की तादाद जो कि 7,800 थी उसको बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया है। तो जनाब जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, हरा तो इनको पहले ही हरा दिया गया था। 8 फरवरी को तो ये जीते थे, लेकिन 9 फरवरी के फाते जो है वो नून लीग के उम्मीदवार थे। तो अब जनाब तो पहले इस हलके में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद थी 7,800 जो कि तकरीबन 8,000 बनती है और अब जनाब इस हलके में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद पहुंच चुकी है 21,000 के ऊपर। तो मतलब इस हलके के जो वोट डालने वाले थे वो इतने अंधे थे, इतने बहरे थे, इतने गूंगे थे, इतने अहमक थे, उनको इतना भी फहम नहीं था, इतना भी इदराक नहीं था कि ये जनाब उनके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगा कर आनी है। मतलब इतने को गधे लोग जो है वो इस हल्के में पाए गए हैं माजरत के साथ कि यहाँ पर 20,000 वोटों की इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुस्तरद हुई। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ वही वोट मुस्तरद हुए हैं जो कि तहरीक इंसाफ को पड़े थे। तो मतलब इतना वो अहमक थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इतने गधे थे, इतना उनमें मतलब फहम नहीं था कि जितने भी उन्होंने वोट डाले जनाब वो सारे के सारे मुस्तरद हो गए। तो जनाब पहले यहाँ पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कुछ चंद वोटों की गिनती से हारा था और अब जनाब जो है उसे पूरे 14,000 वोटों की गिनती से हरा दिया गया है। और ये कार्रवाई डाली गई है जनाब रिकाउंटिंग करके और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ा के। तो ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद जो है
उसका आगाज़ हो चुका है और अमल दरामद जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी और सारी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के एक और कंडक्ट के ऊपर, और वो ये है कि आज इलेक्शंस को हुए 19 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, ना फॉर्म 46 अपलोड किए हैं और ना ही फॉर्म 47 अब तक अपलोड हुए हैं। और आपको पता है कि किस तरह से जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला रुका था और कैसे इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज को अपलोड करने में कितनी एक देर जो है वो लगा दी थी। और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आपके पास 2013 के इंतखाबात हैं, 2018 के इंतखाबात हैं, फौरी फॉर्म 45 अपलोड हो जाया करते थे और दूसरे दिन जो है वो तकरीबन सभी के जो सरकारी नताइज हैं वो भी मौसूल हो जाया करते थे। और इलेक्शंस का जो दिन होता है उसकी रात को गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी मौसूल हो जाते हैं और जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज होते हैं वही बाद में सरकारी नताइज जो है वो उससे मिलते जुलते होते हैं। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान के इंतखाबात हुए हैं जहाँ गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुख्तलिफ थे, लेकिन जो सरकारी नताइज आए वो यकसर उससे मुख्तलिफ थे। और जनाब जो आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके ऊपर अभी तक इस हाल की इस घड़ी तक जनाब जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फॉर्म 46 जो आपके हैं वो अपलोड नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो आज कार्रवाई हुई, तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों और मज़ीद जो है कुछ लोगों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन में 6 दरख्वास्तें दायर की और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना अलॉट की जाएँ। तो ये जनाब 6 दरख्वास्तें दायर की गई जिनका मतन जो है इन दरख्वास्तों का वो तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता था। इन 6 दरख्वास्तों का मतन एक दूसरे से मिलता जुलता था और एक ही मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ। ये जनाब पुरजोर किस्म की इस्तदा जो है वो की गई थी इलेक्शन कमीशन से। 6 दरख्वास्तें थी, इनके ऊपर आज इकट्ठी समात हुई। समात जो है उसको कल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन इस समात का जो अहवाल है ये जनाब ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा करते हुए समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की है। और बैरिस्टर गौहर, फरोग नसीम, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने की दरख्वास्त, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत, बयान हल्फी के रिकॉर्ड की फरहमी की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। मौलवी इकबाल हैदर, ये जनाब जरा सुनिएगा, मौलवी इकबाल हैदर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की दरख्वास्त कि इसको जनाब पार्लिमानी जमात डिक्लेयर ही ना किया जाए। और किंजुल सादात और तमकीन उल अख्तर साहब ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी एक नशिस्त भी नहीं जीती, अवाम ने इसको मुस्तरद किया। और मजीद मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि चूँकि तहरीक इंसाफ कह लेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों के वो पहले नहीं जमा करवाए थे, अपने लोगों को नामजद नहीं किया था, तो ये जनाब कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है इनको मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ। ये दरखास्तें जो है जनाब एक ही मतन के साथ, ये वही मामला है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सहाफ़ियों को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जनाब ये ट्वीट जो है ना आज आपने सब ने कर देना, तो पूरी ब्रिगेड जो है वो एक ही किस्म का ट्वीट, एक ही वर्डिंग, एक ही रस्मुल ख़त जो है उसको उठा के ट्विटर पर डालते हैं, हल्की सी तरमीम भी किए बगैर। और यही मामला जो है पाकिस्तान के अखबारों के साथ भी होता है कि एक ही खबर इनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, एक ही खबर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के मालिकान को मिलती है, उसको बगैर तरमीम के एक ही किस्म के टिकर जो है वो अखबार में भी छपते हैं, ट्विटर के ऊपर भी आते हैं और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी चल जाते हैं। तो ये एक ही किस्म का अखबार का मतन था जो तमाम तर स्टेक होल्डर ने जनाब जमा करवाया, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं थी, माशवा इसके कि जो उसके दस्तखत कुनिंदगान थे वो ज़रा जनाब आपसे मुख्तलिफ थे। तो ये दरखास्तें आज दायर की गई और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ। और गालिब इम्कान यही है, यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन हद्दुल इम्कान हर कोशिश करेगा, पूरी जान लड़ाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ। और इस हवाले से नाज़रीन पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की थी, तहरीक इंसाफ फिर लाहौर हाई कोर्ट की गई थी और वहाँ इस फैसले को चैलेंज करके लाहौर हाई कोर्ट ने फिर तहरीक इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें दिलवाई थी। तो इलेक्शन कमीशन से तो ऐसी किसी खैर की तवक्को तहरीक इंसाफ को नहीं है, ताहम लाहौर हाई कोर्ट जाके, ये सुप्रीम कोर्ट जाके या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई रिलीफ जो है वो ले सकती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन नजम सिटी साहब की उस बड़ी खबर के ऊपर और उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को ऑफर हुई है इमरान खान साहब को
दोबारा से डील जो है उसकी पेशकश की गई है, लेकिन इमरान खान ने इस डील को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी भी किस्म की जो डील है वो अपने लिए नहीं लूँगा, कोई जो है मैं किसी भी किस्म का रिलीफ जो है वो आपसे नहीं चाहता। और नजम सेठी का यहाँ पर अपनी जानिब से ये कहना था कि इमरान खान डील नहीं करेगा, अगर इसने डील करनी होती तो ये जनरल बाजवा के साथ कर लेता, क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब को मुतअद्दिद डील्स जो हैं और डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ वो ऑफर की गई थी, लेकिन इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, कभी भी डील नहीं करेगा। और मजीद उनका कहना था कि इमरान खान को इस वक्त तस्लीम कर लेना चाहिए। इमरान खान एक हकीकत है और इसको तस्लीम करने में जितनी देर लगाई जाएगी उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। और जावेद चौधरी साहब ने इस हवाले से यके बाद दीगरे 2 कॉलम्स जो हैं उन्होंने छापे हैं, उनका भी यही कहना है कि इमरान खान को तस्लीम कर लेने में इस वक्त समझदारी है, वरना इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा और ये आपसे इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा, बाद में मामलात आपके लिए मजीद गंभीर से गंभीरतर हो जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें। फिलहाल इतना ही, इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।